हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है भारत का परिचय। यह है भारत का मानचित्र। इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे भारत का परिचय के बारे में। इस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे भारत का परिचय के बारे में बहुत आसान भाषा में। जैसे कि देखा जाए, अगर गौर से देखते हैं इस मानचित्र को, तो भारत के पड़ोस में कुछ देश हैं। जैसे कि इस साइड में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, क्योंकि भारत सीमा लगाती है। उसके बाद इधर है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सभी देश भारत से सीमा लगाती है। तो पहले जानते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। आगे बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। और बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। यानी कहा जाए तो भारत से 6 ऐसा देश है जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। उसको क्रम से जानते हैं। पहला स्थान पर आता है रूस, दूसरा पर आता है कनाडा, तीसरा पर आता है चीन, चौथा पर आता है अमेरिका यानी यूएसए, पांचवा पर आता है ब्राजील, छठा पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां पर अपना देश है भारत, और 8वां स्थान पर आता है अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल के अनुसार 8 बड़े देश का नाम जान चुके हैं हम लोग। पहला स्थान पर आता है रूस, दूसरा पर कनाडा, तीसरा पर चीन, चौथा पर आता है अमेरिका, पांचवा पर ब्राजील, छठा पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर भारत, और 8वां स्थान पर आता है अर्जेंटीना। अगर प्रीवियस ईयर देखिएगा क्वेश्चन, तो कहीं आपको देखने मिलेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में छठा बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये भी क्षेत्रफल के अनुसार 8वां बड़ा देश कौन सा है, अर्जेंटीना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखें अभी तक कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। और 8 बड़े देशों का लिस्ट देख चुके हैं हम लोग। पहला स्थान पर आता है क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। उसके बाद कुछ आगे बात करते हैं हम लोग। उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। और
68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर रेखा है। अब समझते हैं कि अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है। देखिए इधर यह हुआ ग्लोब, 0° अक्षांश रेखा इसको दो भागों में बांटता है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। तो उत्तर की साइड को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे की साइड को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यह रहा 0° अक्षांश रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन अंग्रेजी में, ठीक। और ये जो इस प्रकार क्षैतिज के रूप में जो रेखा खींचा गया है इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। यह हुआ 0° रेखा। इसी प्रकार ऊपर में जाएगा 1°, 2°, 3°, ऐसे करते करते यहाँ तक जाएगा 90°। तो 90° यहाँ पर है ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यहाँ है 90° पर, ठीक। उसी प्रकार नीचे भी है 90°। 0° हुआ, 1°, 2°, ऐसे करते करते 90° तक आएगा। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जैसे कि यह हुआ 0° अक्षांश रेखा। इसी प्रकार 1°, 2°, 3°, ऐसे करते करते आएगा 23.5°। 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और 23.5° अगर दक्षिण में जाएंगे तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। इसी प्रकार ऐसे जाते रहेगा रेखा, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। हमारा भारत का स्थिति देखेंगे, मान के चलिए ये भारत है, तो भारत हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। उसके बाद देखिए ये रहा 0° और भारत यहाँ है, ठीक। तो ये जो लिखे हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' से 37°6'। तो यहाँ है 23.5°, यहाँ है 0°। तो यहाँ तक में 8° पूरा होगा और यहाँ तक में पूरा होगा 37°। तो वही जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक। और एक होता है देशांतरीय विस्तार जो लिखे हैं कि 68°7' से 97°25'। इस प्रकार ये वो क्षैतिज हुआ। अब यदि लंबवत एक रेखा खींचा जाता है जिसको 0° रेखा ये भी है, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा या तो ग्रीनविच रेखा। ये क्या करता है, भारत को दो भागों, भारत को बोलते हैं, ये भी ग्लोब को दो भागों में बांटता है। इधर का साइड को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा, इधर को बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। तो हम देख सकते हैं कि भारत का स्थिति इससे पूर्व में है। तो क्या हुआ कि भारत जो है पूर्वी देशांतर रेखा में स्थित है। और बात किया जाए कितना डिग्री पर है, तो 68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इसका आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, समझते हैं उसको गौर से। जैसे कि भारत का सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिण में बात किया जाए तो यहाँ पर आता है केप केमोरिन। केप केमोरिन। केप केमोरिन। बात किया जाए सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी बिंदु में ध्यान देने वाली बात है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो कन्याकुमारी में स्थित है केप केमोरिन, ये हो जाएगा। और बात किया जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद बात किया जाए भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, सरक्रिक या किसी किसी किताब में गौरमोता लिखा रहता है। लुसेंट में सरक्रिक मिलेगा और किसी बुक में पढ़िएगा तो गौरमोता भी मिलेगा देखने को। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौरमोता और पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु। ठीक, अब बात किया जाए सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जो कि लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप के मोरिन कहाँ है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी में है। और पश्चिमी बिंदु बात किया जाए तो गुजरात का स्थान है सरक्रिक या गौरमोता। और पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ए और पी लिख देते हैं, ए से अरुणाचल, पी से प्रदेश। किबिथु कहाँ है, एपी में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ। देखते होंगे कि भारत का सीमा पाकिस्तान से लगा है, अफगानिस्तान से लगा है, नेपाल से लगा है, भूटान से लगा है, चीन से लगा है, बांग्लादेश से लगा है, म्यांमार से लगा है। तो आप जानना चाहेंगे कि कितना किलोमीटर तक लंबा सीमा लगा है किस देश का, उसको जानते हैं। तो बात किया जाए, किस क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जिसका साथ सीमा लगा है 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा लगा है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद बात किया जाए चीन का जो 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल का 1751 किलोमीटर। म्यांमार का 1643 किलोमीटर और भूटान का 699 किलोमीटर। और यहाँ लगा है, थोड़ा सा लगा है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो देखते हैं फिर से, पूछेगा कि बांग्लादेश का सीमा भारत के साथ कितना किलोमीटर लगा है, तो 4096.7 किलोमीटर जो कि सबसे लंबी सीमा लगा है। दूसरा सबसे लंबी सीमा लगा है चीन के साथ 3488 किलोमीटर। और तीसरा सबसे लंबी सीमा लगा है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। उसके बाद लगा है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। उसके बाद लगा है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। फिर लगा है भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और सबसे छोटा सीमा लगा है अफगानिस्तान के साथ जो कि 106 किलोमीटर लगा है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगा है भारत का, तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगा है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसका फिर पार्ट 2 लाएंगे, भारत का परिचय का पार्ट 2 लाएंगे, फिर पार्ट 3 लाएंगे। इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।